दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल जो चुनाव आयोग लगातार पटरी से उतरता जा रहा था, उस चुनाव आयोग पर हाई कोर्ट ने एक ऐसी फटकार लगाई है, उसको बताया कि आपका रास्ता ये नहीं है, आपका रास्ता ये है, आप इस पर चलिए। जी हां, आप सभी को इस खबर में हम बताएंगे आखिरकार चुनाव आयोग के पास 2024 के चुनाव की तैयारियां को लेकर ऐसा एक और चुनाव अटका हुआ है जिसको चुनाव आयोग कराना ही नहीं चाहता। यानी कि ऊपर से प्रेशर है, ऊपर का प्रेशर आप समझ गए होंगे। ऊपर से प्रेशर है कि यहां पर अभी चुनाव नहीं होने दिया जाना चाहिए, और उसी चीज को लेकर चुनाव आयोग 2024 की तैयारियों में लगा हुआ है दोस्तों। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आती है जिसके बाद चुनाव आयोग की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जी हां, हाई कोर्ट की तरफ से ऐसी फटकार लगाई गई है। हाई कोर्ट ने सीधा सीधा चुनाव आयोग को कहा है कि आप चुनाव करा रहे हो या महाभारत का युद्ध है, और यह भी कहा कि महाभारत का युद्ध भी 18 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन आपका चुनाव प्रक्रिया तो खत्म ही नहीं हो रही, आप चुनाव करा के ही नहीं दे रहे हो। जी हां, पूरी खबर बताऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा, और आराम से बैठ जाइए, खबर को पूरा देखिए। बहुत ही बड़ी खबर आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं आखिरकार क्यों और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, दोस्तों माफी चाहूंगा, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसने किस प्रकार से प्रशासन पर बहुत कड़ी फटकार लगाई है और क्या कहा है सुनवाई के दौरान। एक बार वो देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा मसला क्या था। एक बार अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से यहां पर कहा गया है कि हाई कोर्ट ने इस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन मेयर चुनाव को महाभारत बना रहा है और 18 दिन का समय मांग रहा है। 18 दिन में महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई थी और 35 पार्षदों के मतदान से मेयर चुनाव के लिए इतनी अवधि मांगी जा रही है। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जी हां दोस्तों, मामला है चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का दोस्तों, और इसी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कहीं न कहीं दबाव महसूस कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि हमको तो ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं दबाव में है चुनाव आयोग दोस्तों। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, हाई कोर्ट ने कहा कि आप मेयर का चुनाव करा क्यों नहीं देते। चलो ठीक है, लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, भारी मात्रा में पूरे देश में चुनाव होंगे लोकसभा के, लेकिन ये चुनाव भी तो जरूरी है, या आप किसी डर से या किसी दबाव से इस चुनाव को नहीं करा रहे हैं दोस्तों। मामला शुरुआत से बताते हैं, पूरी खबर देखिएगा, शुरुआत से देखिए अपनी स्क्रीन पर दोस्तों। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 18 जनवरी को मतदान से आधे घंटे पहले पीठासीन अधिकारी के बीमार होने की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके खिलाफ मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसी दिन चुनाव कराने की मांग की थी। याचिका पर हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को 23 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया था दोस्तों। यानी कि जो मेयर के चुनाव थे, ऐसा बताया जा रहा है भाई, चुनाव आयोग ये कह रहा कि जो अधिकारी थे या जो भी थे उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, जिसके देखते हुए चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अभी हाई कोर्ट ये कह रहा कि ये कौन सी बात हो गई भाई, बीमारी या कोई बीमार है या कोई नहीं है, ये चीजें तो चलती रहती है, लेकिन आप चुनाव को ऐसे थोड़ी ना टाल सकते हैं। चुनाव तो अपने समय सीमा पर होगा, वरना सभी जो नियम है वो बदल जाएंगे, जो प्रक्रिया चलती है वो बदल जाएगी। और इसी चीज को लेकर हरियाणा हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कहा गया है कि आप अपना काम अच्छे तरीके से करिए, आपका जो हिस्से में काम आता, आपका जो काम होता वो आप करिए, आप पटरी से मत उतरिए, या आप चुनाव को महाभारत का युद्ध मत बनाइए। ये आगे क्या कहा है देखिए एक बार। महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया था और प्रशासन 35 पार्षदों के मतदान वाले चुनाव के लिए इतना समय मांग रहा है, इसे कैसे जायज करार दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मान दे और जल्द चुनाव की तारीख लेकर बुधवार को आए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम चुनाव की तारीख तय कर देंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर हाई कोर्ट ने कह दिया भाई तुम्हारे बस का नहीं है, अगर तुम चुनाव नहीं कर सकते तो हम पर छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट बैठा, सुप्रीम कोर्ट बैठा, हम करा लेंगे चुनाव।
भाई तुमसे तारीख निर्धारित नहीं हो रही, तो अगर आपको ये अल्टीमेटम दिया गया, अगर उस अल्टीमेटम पर आप चुनाव की तारीख नहीं तय करते तो हाई कोर्ट तारीख तय कर देगा, फिर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे उस तारीख पे। जी हाँ दोस्तों, आगे क्या कहा देखिए एक बार। चुनाव 6 फरवरी को कराने के डीसी के आदेश को चुनौती देते हुए आप व कांग्रेस के गठबंधन से मेयर पद के दावेदार कुलदीप कुमार, जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में दलील दी गई कि डीसी को यह अधिकार नहीं है कि वह एक बार चुनाव के लिए बैठक की तारीख तय होने के बाद इस प्रक्रिया में दखल दे सकते। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि पहले तुरंत जो चुनाव की तारीख थी वो तय हो चुकी थी, लेकिन डीसी ने ऐसा क्या किया भाई, जो तारीख को ही बदल दिया। चुनाव आयोग और प्रशासन का समझ नहीं आ रहा कि क्या झोलमेल चल रहा है। हाई कोर्ट को समझ नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। इस दौरान चुनाव क्यों नहीं करा के दे रहे हो आप। इसके बाद तो अभी 1 या 1.5-2 महीने के बाद तो लोकसभा चुनाव ही शुरू हो जाएंगे, फिर कब कराओगे आप? अपना काम तो संभालिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, याचिका पर सुनवाई के दौरान 6 फरवरी तय करने पर प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया था। प्रशासन ने कहा कि 26 जनवरी तक अति संवेदनशील समय के चलते चुनाव नहीं करवाया जा सकता। इसके बाद 2 दिन पुलिस बल को आराम भी देना पड़ेगा और 29 को एक बैठक है, ऐसे में इसके बाद ही चुनाव करवाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस पर प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन मेयर चुनाव को महाभारत बना रहा है और 18 दिन का समय मांग रहा है। 18 दिन में महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई थी और 35 पार्षदों के मतदान में से मेयर चुनाव के लिए इसकी अवधि मांगी जा रही है। इससे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है जो प्रशासन है भाई, जो चुनाव का ठेका ले रखा जिसने, वो कह रहा है कि देखिए 26 जनवरी तक हम चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि ज्यादा संवेदनशील मामला है। उसके बाद 2 दिन हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसको रेस्ट फरमाने के लिए 2 दिन चाहिए होंगे। 29 तारीख को यानी कि 29 जनवरी को मीटिंग बैठेगी, उसके बाद ही चुनाव का कुछ सोचा जाएगा। यानी कि फिर भी कुछ कंफर्म नहीं कह रहे कि हाँ हम उसके बाद चुनाव करा देंगे, कह रहे 29 तारीख को एक मीटिंग बैठेगी, उसके बाद कुछ निर्धारित किया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी भड़क जाता है दोस्तों। जी हाँ देखिए, कानून व्यवस्था की दलील पर फटकार, यानी कि सुनवाई के दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था की दलील दी तो हाईकोर्ट ने कहा कि यह कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है जो इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। यदि आप चुनाव नहीं करवा सकते तो कह दीजिए कि आप सक्षम नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मान दें और जल्द से जल्द चुनाव की तारीख लेकर आएं। पिछली सुनवाई पर प्रशासन ने कहा था कि कानून व्यवस्था की समस्या के चलते 18 जनवरी को चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। हाईकोर्ट ने इस पर फटकार लगाते हुए कहा था कि यह डीजीपी की नाकामी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए हाईकोर्ट ने बिल्कुल क्लियर और नीट एंड क्लीन शब्दों में यहां पर चुनाव प्रशासन या चुनाव आयोग से हम कह सकते कह दिया है। उनसे यह कह दिया कि आप या तो चुनाव करवा लीजिए, यदि आप चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो हमें बता दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप आराम से बैठना, आप 2024 के चुनाव की तैयारी करना, आपको जो करना है वो करना, 2024 के लिए जो भी करना है या जो भी पहले से सब कुछ है वो कर लेना। आप सक्षम नहीं है कि हम चुनाव नहीं करा सकते तो हमें बता दीजिए, हाई कोर्ट ही तारीख निर्धारित करेगा और हम अपने आप देख लेंगे कि कैसे चुनाव होते हैं। दोस्तों, इस तरीके की टिप्पणी हाईकोर्ट के द्वारा की जा रही है तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इतनी शर्म महसूस होनी चाहिए कि आखिरकार उन्होंने कर क्या दिया, हमारे देश में चल क्या रहा। दोस्तों, इसमें खबर के अंत में क्या कहा गया एक बार स्क्रीन पर देखिए आप अपनी। हर स्थान की जगह अपनी तकदीर होती है और चंडीगढ़ की भी है। जी हाँ दोस्तों, सुनवाई के दौरान बार बार चुनाव की तारीख पर प्रशासन की ओर से दी जा रही दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि हर शहर और हर देश की तकदीर होती है। चंडीगढ़ की भी अपनी तकदीर है जिसे प्रशासन बदल नहीं सकता। प्रशासन के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे में तय प्रक्रिया के अनुसार शहर की तकदीर चुनी जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों,
जो मैं आपको खबर में पहले बता रहा था कि नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। जिस टाइम पर जहां पर चुनाव होने हैं वो चुनाव होंगे। अब भाई इतना हो सकता कि 3 या 4 दिन तारीखों में हेर फेर आ जाए, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि आप 20-20 दिन, 1-1 महीना या उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और उसके बाद भी कुछ कन्फर्म नहीं बता रहे हैं कि हम इस दिन चुनाव करा देंगे। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम 29 तारीख को एक मीटिंग करेंगे, जिसके बाद पूरी जो है वार्तालाप होगी जिसमें निर्धारित किया जाए कब चुनाव होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 30 जनवरी को चुनाव कराए जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं से कराओ, कैसे भी कराओ, लेकिन 30 तारीख को चंडीगढ़ मेयर के चुनाव होने चाहिए। और इस पर चुनाव आयोग का मुंह भी लटक गया दोस्तों। तो ये था पूरा मामला। आखिरकार किस तरीके से हमारे देश के अंदर कुछ सरकारी एजेंसियां पटरियों से उतरती जा रही हैं। कुछ कुछ तो ऐसे उतर गया कि दिशाहीन हो गई हैं दोस्तों, दिशा ही भटक गई हैं। चलना इधर था, जा इधर रहे हैं। इस तरीके से भी सरकारी एजेंसियां कुछ हो गई हैं, आप समझ सकते होंगे दोस्तों। तो ये थी पूरी खबर। आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपके मन में भी कुछ कुछ विचार आ रहे होंगे कि चुनाव आयोग इस तरीके से क्यों कर रहा है, या फिर चुनाव आयोग को ये करना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट को ये करना चाहिए, चुनाव आयोग पर एक्शन लेना चाहिए। जो भी आपके मन में है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और हम आपके साथ जुड़ेंगे दोस्तों हर वो खबर लेकर जो शायद आपको गोदी टीवी चैनल नहीं दिखाते होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इस यूट्यूब मंच को, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी बुलंद आवाज को और आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।